बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं आपकी तवज्जो एक हसास और एक अहम इशू की तरफ दिलवाना चाह रहा हूँ कि तब्दीली सरकार ने पूरे पाकिस्तान में यकसा निज़ाम में तालीम राइज करने का ऐलान किया था, लेकिन देखा जाए तो ये अभी तक ऐलान ही है। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, 2 साल हुकूमत ने लगाए इस नए निज़ाम को तरतीब दिलाने में, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। हुकूमत का मकसद ये था, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म का, कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह का निसाब हो और एक ही तरह की जो नई नस्ल है वो तैयार हो, ना कि हमारे यहाँ ये होता है पहले कि आधा तीतर और आधा बटेर, इस तरह की नस्ल हम तैयार कर रहे थे। जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे वो किसी और चीज़ के ऊपर उनका फोकस होता था, और जो टाट और सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ कर आते थे उनका फोकस कहीं और होता था और वो अपना एक गोल अचीव कर लेते थे। और मैंने देखा जितने हमारे ब्यूरोक्रेसी में, वकला में या बाकी जो आला पोस्टें थी, वहाँ एक मिडिल क्लास का तबका निचली सतह से उठकर तरक्की करता हुआ और आला ओहदे पर गया। लेकिन यह है कि अब चूँकि गवर्नमेंट चाह रही है कि पूरे पाकिस्तान में एक तरह का ही निज़ाम तालीम राइज किया जाए, तो पंजाब और वफाक और कहते कि इन 3 जगह पर तो एक ही हुकूमत है। बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ खास उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन सिंध में भी उसी तरह नहीं हुआ। अब 4 जो बड़ी अगर देखा जाए कुतब होती हैं, क्योंकि पहली क्लास से 5वीं क्लास तक एक ही यकसा निसाब तालीम जो है वो राइज करना था, पर जो तालीम फरोश हैं, जो माफिया, जो प्राइवेट हाउसेस, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन लोगों ने अपने तौर पर अभी तक हुकूमत के इन जो निसाब है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। उनके यहाँ ये है कि सेमेस्टर हैं, और फिर ये है कि जो 6 माह के लिए और बुक्स होती हैं और फिर अगले 6 माह के लिए और हैं, तो ये 2-2 सेमेस्टर इस तरह लेके चल रहे हैं। और मैंने जब कुछ स्कूलों का विजिट किया तो पता चला कि अभी तक उन्होंने 2 बुक्स जो सरकारी सतह पर लगाई गई हैं वो ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, इस्लामियात और इस वक्त वाक़फ़ियत आमा, उसमें मुआशरती इल्म जो जनरल नॉलेज इसमें आ जाता है। फिर साथ साथ ये इंग्लिश और मैथ, इनकी बुक्स भी बड़े, मैंने जब सरकारी बुक्स देखी हैं तो बड़ी मेहनत की है जिन लोगों ने भी तैयार की है, और उसके अंदर जो एक्सफोर्ड का जो निसाब था उसको भी उन्होंने फॉलो किया, और बाकी जितने निसाब थे उनको उन्होंने स्टडी करके एक अच्छे तरीके से बनाया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक जो प्राइवेट स्कूल हैं, चूँकि ये माफियाज हैं, वो अमल दरामद नहीं कर रहे, और इनके अंदर ये है कि हमने अभी ऑक्सफोर्ड को ही जारी रखना है। जब ये लोग, इनका मौका भी यही था कि जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं उनका यही कहना है कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी फीसें क्यों दे रहे हैं जब हमने ही इनको वही सरकारी निसाब पढ़ाना है। हालांकि इनको समझाने की बात यह है कि वो जो सरकारी निसाब है वो भी ऑक्सफोर्ड को या बकिया निसाब को ही देखकर उसको तरतीब दिया गया है, तो इन किताबों को देखा जाए तो बिल्कुल ही उनसे मैच करती हैं। लेकिन इन माफिया को चूँकि एक ही जगह से जो इनको बुक्स लेनी है उसमें भी इनका प्रॉफिट मार्जिन है, और साथ साथ ये है कि जो कॉपीज़ या नोटबुक्स लेनी है उसमें भी है, और साथ साथ ये नहीं है कि 6 माह के बाद इन्होंने फिर वो नई बुक्स लेनी है। दुगनी चुगनी कीमतों पे अच्छी बुक्स जो हैं उनकी अच्छी प्रिंटिंग हुई है उसकी कीमत पे वसूल करते हैं, लेकिन ये है कि इसके अंदर इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के माफियाज हैं, जो तालीम फरोश हैं, जो इतनी महंगी पाकिस्तान में तालीम बेच रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर अब हुकूमत को निगरानी करनी चाहिए। तमाम स्कूलों में अब पंजाब असम्बली के अंदर भी एक लॉ आया कि आप सुबह सुबह असम्बली करें, उसमें दुरूद शरीफ की और जो दुआ है वो भी, और साथ साथ जो चीज़ें सुबह लपे आती की दुआ थी जो एक पूरे पाकिस्तान के अंदर पहले स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, वो किसी तरीके से कुछ प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में खासकर जो वहाँ पढ़ाई जाती थी, प्राइवेट स्कूलों में ये रोक दी गई थी, और लोग कौमी तराने को जस्ट पूरा पढ़ते थे और फिर क्लासेस में स्टूडेंट चले जाते थे। तो मैं बहरहाल वीडियो मेरे बैग पे वहाँ पर कुछ वीडियो में आपको मैं पूरा निसाब दिखाऊंगा। हमारे यहाँ जो सिटी स्कूल्स हैं उनके अंदर उनका अपना एक निसाब तरतीब दिया गया है, प्राइवेट स्कूलों में सबका अपना निसाब है, और ये जो सरकारी स्कूल में तालीम दी जाती है, अगर हुकूमत प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का एक ही निसाब नहीं कर पाती तो उनकी वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सब स्कूलों की अपनी अपनी यूनिफॉर्म है। ये भी एक दुकानदारी है कि आपने यूनिफॉर्म अपनी लेके आनी है और उसके ऊपर लेबल और लगाना है, तो बच्चों के अंदर तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आना है वो नहीं आ पाता। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने आप को कमतर समझते हैं, और जो प्राइवेट स्कूलों में
अच्छा वेल सूटेड बूटेड होकर कोट टाई लगा कर आते हैं, वो अपने आप को आला दर्जे के शहरी और स्टूडेंट समझते हैं, और वो कहते हैं हमारा हक है कि हम दुगनी चुगनी कई गुना। अब मैं कहता हूँ कुछ लोग ज़मीर के भी कहती हैं, हमारे यहाँ जो एलीट क्लास है वो अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए ये चीज़ आगे बताने से कासर हैं कि हमने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से नहीं हटाना, कि अगर हम सरकारी स्कूल से हटाएंगे, प्राइवेट स्कूल से नहीं हटाना, प्राइवेट स्कूल से हटाएंगे तो हमारे ऊपर ये एक चीज़ आ जाएगी कि आप बच्चों की तालीम के लिए अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये कि इतनी इतनी महंगी फीसें लोग देने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने अगर एक निसाब राइज करना है तो सख्ती से इस पर अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। सबकी यूनिफॉर्म अपनी है, और मैं कह रहा हूँ कि पूरे पंजाब या पाकिस्तान के अंदर एक ही जो यूनिफॉर्म है वो राइज की जाए। खाकी आप पैंट रख दें, वाइट शर्ट रख लें, उससे यह है कि सलवार कमीज भी चल जाएगी और पैंट कोट भी चल जाएगा, टाई भी एक चल जाएगी। तो ये कि सभी स्कूलों में एक ही जगह पर बच्चे जब जाएं तो उनका फ़र्क महसूस ना हो। तो जब जितने ब्रांड, इतने मुख्तलिफ ब्रांड हैं, तो सब अपने आप को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मेरा ये लेबल है, मेरा ये ब्रांड है। तो हालांकि तालीम जब एक जैसी होगी, वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, एक जैसी वर्दी होगी तो पूरी एक कौम बनेगी। इमरान खान का विजन ठीक है, उनकी सोच ठीक है कि हमने पहले एक कौम बनना है। जब ये कौम तकसीम हुई हुई थी तो ये हजूम एक कौम तभी बन सकेगा कि जब हम नई नस्ल को तैयार करें, उनको एक जैसा यकसा नसाब तालीम दें। तो ये एक मैंने चीज़ें नोटिस की हैं कि हुकूमत को तमाम प्राइवेट स्कूल के ऊपर एक निगरानी करनी होगी, उनको चेक करना होगा कि कितने स्कूलों में सरकारी स्कूल निसाब राइज हो चुका है। और फिर जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो भी खुदारा इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें और इस चीज़ को देखें कि बच्चों को वो बड़े बड़े भारी बैग, क्योंकि जो स्पेशल ऑक्सफोर्ड की बुक्स तैयार की जाती हैं वो काफ़ी मोटी और मोटी उसकी जिल्द होती है, तो वो काफ़ी वजनी बन जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए जब एक निसाब, एक तालीम, एक निसाब तालीम डिफ़ाइन और राइज कर दिया गया है तो सारे स्कूलों के ऊपर ये सख्ती से अमल दरामद करें ताकि ये कौम डिवाइड ना हो, बच्चों के अंदर एहसास कमती ना हो। जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा हो उसको यही लगे कि आज जो बच्चा मुझसे अच्छी फीसें पे कर रहा है, बड़े स्कूल में जा रहा है, वो भी यही चीज़ें पढ़ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस चीज़ की तरफ तवज्जो मबजूल कराने का मकसद यही था कि अभी तक आमद दरामद नहीं हुआ, अभी तक दोहरा नया मेयार चल रहा है। बड़े स्कूलों में और तालीम दी जा रही है, छोटे स्कूलों में और तालीम दी जा रही है। तो ये है कि जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे सरकारी अफसरान, जो हमारे जो मैनेजमेंट, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, वो पंजाब हुकूमत के हैं, वो शुबा तालीम से वाबस्ता लोग हैं, इस चीज़ का नोटिस लें और जो निसाब तालीम इस वक्त तैयार हो चुका है उसको कम अज़ कम राइज करें ताकि ये आधा तीतर और आधा बटेर वाली जो चीज़ें हैं ये हम इससे निकलें। और नाज़रीन, इस वीडियो को आप देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि अगर आपको भी ये मामला या ये मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं तो हम भी आपकी आवाज़ बने और इस आवाज़ को हम हुकाम बाला तक पहुँचाएँ और इस मसले का हल करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।